Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जाना माना करियर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए CMA कोर्स के बारे में। अब ये CMA क्या है? दोस्तों, आप सभी को पता था कि कॉमर्स में अगर करियर करना है तो हमेशा एक ही बात सामने आती है कि आप CA कर लीजिए। अब CA करना हर किसी के बस की बात होती नहीं है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉन्फिडेंस कम पड़ जाता है कि मैं CA नहीं कर सकता या फिर मुझे CA नहीं हो सकता। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमारे पास है जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है और इससे सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है और अपने करियर के लिए एक अच्छा रूट भी बन जाता है। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वाला जो कोर्स है वो बहुत ही आसानी से, यानी कि 2.5 साल से लेकर 3 साल के अंदर आप ये कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और इसे लगने वाली जो फीस है वो फीस भी बहुत ही ज़्यादा कम है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो बहुत कम समय में, कम एनर्जी में, कम पढ़ाई में और कम फीस में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CMA कोर्स के डिटेल्स के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे CMA कोर्स को जो एलिजिबिलिटी लगती है या फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कैसी होती है, उसका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, उसके एग्जाम डेट्स क्या होते हैं और उसके फीस डिटेल्स क्या है। तो आइए जानते हैं डिटेल में CMA कोर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे CMA क्या है इसके बारे में। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं ICMAI एक नई टर्म हमें आजकल सुनने में दे रही है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यही इसका नाम है। अब दोस्तों, इसके पहले हम लोग कई टर्म्स से इस बात को जानते थे, जैसे कि CWA, ICWA, ICMAI और CMA। जैसे कि पहले हम लोग कोर्स के बारे में जानते थे ICWA, तो ICWA का ही नाम अब CMA हो चुका है। अब चाहे आप उसे CMA पुकारो, CWA पुकारो, ICWA पुकारो या ICMAI पुकारो, इन सभी का मतलब एक ही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले तो ICWA कोर्स था, वो कोर्स अब दिखाई नहीं दे रहा, तो ICWA कोर्स ही आज CMA के नाम से जाना जाता है। अब जो पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICWA के नाम से जाना जाता था, उसका नाम अब ऑफिशियली बदलकर ICMAI हो गया है, यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यानी कि दोनों सेम ही हैं, बस नाम बदल गए हैं। पहले वो ICWAI के नाम से जाना जाता था, अब उसे ICMAI के नाम से जाना जाता है। तो ये बस इंस्टीट्यूट के नाम में बदलाव आ चुका है। उसी तरह से जो कोर्स था, पहले वाला जो कोर्स था उसे हम ICWA के नाम से जानते थे, जो कोर्स अब जाना जाता है CMA के नाम से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ICWA यानी कि ICWA और CMA ये दोनों टर्म एक ही है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, इनमें कोई भी चेंज नहीं है, ये हमें जान लेना चाहिए दोस्तों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि ICWA और CMA दोनों एक ही बात है, बस नाम बदल गए हैं, इसकी वजह से ये सारी कन्फ्यूजन होती है। तो आप लोगों का कन्फ्यूजन मेरी इस जानकारी से ज़रूर निकल गया होगा दोस्तों। बस एक ध्यान रखिए कि ICWA और CMA दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब हम जानते हैं ICWA कोर्स के बारे में, यानी कि CMA कोर्स के बारे में। अब CMA कोर्स कितनी स्टेजेस में होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कोर्स बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी पढ़ाई और आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोर्स 3 स्टेजेस में होता है दोस्तों। पहली जो स्टेज होती है वो होती है CMA फाउंडेशन की स्टेज। दूसरी स्टेज जो आती है वो होती है CMA इंटरमीडिएट की स्टेज और तीसरे स्टेज में हम लोग CMA फाइनल तक पहुंच जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से इन 3 स्टेप्स में हम CMA कोर्स की डिग्री पा सकते हैं और बहुत अच्छे सैलरी पैकेज को लेकर हमारी करियर को शुरुआत भी कर सकते हैं। अब CMA कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो those students who have passed their 10th standard can apply for CMA कोर्स। हाँ दोस्तों, जो 10th की एग्जाम पास या क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग CMA के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको CMA फाउंडेशन करना है तो आपको 10+2 यानी कि आपका 12th होना ज़रूरी है, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपको 10+2 यानी कि SSE की एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास कोई नेशनल डिप्लोमा इन कॉमर्स की डिग्री होनी ज़रूरी है।
या फिर आप किसी टेक्निकल एजुकेशन से या फिर स्टेट बोर्ड से या फिर टेक्निकल एजुकेशन से कोई डिग्री लेते हैं तो वो भी इसके लिए अलाउ हो जाती है। या फिर आपने किसी डिप्लोमा इन रूरल सर्विस एग्जामिनेशन में कोई डिग्री ली है, या फिर वो जो नेशनल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने कंडक्ट किया हुआ डिग्री कोर्स है, तो फिर वो डिग्री कोर्स भी इसके लिए अलाउ होता है। तो दोस्तों, आपको अगर फाउंडेशन के लिए अप्लाई करना है CMA कोर्स में, यानी कि फर्स्ट स्टेज फाउंडेशन स्टेज के लिए, तो आपका 10+2 होना ज़रूरी है, या फिर मैंने अभी बताया जैसा कोई भी नेशनल डिप्लोमा इन कॉमर्स या फिर डिप्लोमा इन रूरल सर्विसेज एग्जामिनेशन से अगर आपके पास कोई डिग्री हो तो उस डिग्री के सहारे भी आप आपके फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंटर के लिए क्या होता है? अब इंटरमीडिएट जो हमारी नेक्स्ट स्टेज होती है CMA कोर्स की, उसके लिए हमारा जो कैंडिडेट है उसको SSC पास करना ज़रूरी है, यानी कि 10+2 होना उसका ज़रूरी है, और उसी के साथ उसका फाउंडेशन कोर्स होना भी ज़रूरी है। उसका फाउंडेशन कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से होना भी ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपका 12th कंप्लीट है और आपने फाउंडेशन कोर्स नहीं दिया है, लेकिन आप ग्रेजुएशन है, अगर आप ग्रेजुएशन होते हैं किसी भी डिसिप्लिन से अदर देन फाइन आर्ट्स वालों को इसमें पार्टिसिपेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है दोस्तों। फाइन आर्ट्स छोड़कर किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप ग्रेजुएट है तो आप डायरेक्टली इंटर के लिए जा सकते हैं, यानी कि आपको फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको फाउंडेशन की स्टेज से एग्जाम्शन मिल जाता है। आपको फाउंडेशन की एंट्री लेवल की पार्ट 1 एग्जामिनेशन कैट जो होती है इंस्टीट्यूट की, वो कैट देना जरूरी हो जाता है इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करने के लिए। या फिर पार्ट 1 एग्जामिनेशन जो होता है फाउंडेशन का और कॉम्पिटेंसी पार्ट लेवल जो पार्ट 2 एग्जामिनेशन होता है इंस्टीट्यूट का, वो देना भी ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब CMA कोर्स की जो लास्ट स्टेज है, यानी कि फाइनल स्टेज, तो CMA फाइनल जिसे हम कहते हैं, वो CMA फाइनल के लिए आपको 12th होना ज़रूरी है, प्लस आपको फाउंडेशन क्लियर करना ज़रूरी है, प्लस आपको इंटरमीडिएट क्लियर करना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट है अदर देन फाइन आर्ट्स, तो आपको फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटर के लिए जा सकते हैं। लेकिन CMA फाइनल को अप्लाई करने से पहले आपको आपका इंटरमीडिएट CMA इंटरमीडिएट कंप्लीट करना ज़रूरी है, यानी कि उसे आपको क्लियर करके आगे चलना होगा। अगर आप CMA फाइनल की सारे रूल्स कंप्लीट करते हैं या फिर सारी स्टेजेस कंप्लीट करते हैं, तो आप CMA फाइनल के लिए इजी से अप्लाई कर सकते हैं, और एक बार CMA फाइनल में चले गए आप, तो आपकी फाइनल एग्जामिनेशन शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से, यानी कि आपका 12th होना ज़रूरी है, और आप किसी भी डिसिप्लिन से अगर ग्रेजुएट करते हो अदर देन फाइन आर्ट्स, तो आपको CMA कोर्स करने में बहुत ही आसानी हो सकती है। मतलब ना कि सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स, किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स CMA कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे CMA कोर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में। क्या क्या सिलेबस होता है हमारे CMA कोर्स के लिए? दोस्तों, CMA कोर्स कंप्लीट करने के लिए हमें कुल मिलाकर 20 पेपर्स की पढ़ाई करनी होती है, यानी कि हमें 20 पेपर्स देने होते हैं, जिसमें से 4 पेपर्स हमारे होते हैं CMA फाउंडेशन के लिए, और 8 पेपर्स हमारे होते हैं CMA इंटर के लिए, और 8 पेपर्स हमारे जो होते हैं वो होते हैं CMA फाइनल के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आपको फाउंडेशन नहीं देना होगा, यानी कि आपके 4 पेपर्स कम हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ 16 पेपर्स, यानी कि 8 पेपर्स फॉर इंटर के लिए और 8 पेपर्स फाइनल के लिए प्रिपेयर करने होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पेपर्स की लिस्ट दिख रही है, जैसे कि CMA फाउंडेशन के लिए फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ लॉज एंड इथिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सारे जो पेपर्स हैं वो CMA फाउंडेशन के लिए होते हैं। दोस्तों, बहुत ही बेसिक जानकारी इसमें आपको पूछी जाती है और इसके बेस पर आपके क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं। इसके बाद जब आप इंटर के लिए आते हैं, CMA इंटर के लिए, तो उसमें जो 8 पेपर्स होते हैं उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: फिनेंशियल अकाउंटिंग, लॉज, इथिक्स एंड गवर्नेंस, डायरेक्ट टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये सारे पेपर्स हैं CMA इंटर के लिए। और CMA फाइनल के जो पेपर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जिसमें आएगा कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस, एडवांस्ड फिनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट, टैक्स मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट,
फिनेंशियल एनालिसिस एंड बिजनेस वैल्यूएशन। दोस्तों मैं आप सभी को ये सारे पेपर्स के नाम इसके लिए बता रही हूँ ताकि आप समझ जाएं कि ये सारे जो पेपर्स के नाम हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं हमारी ग्रेजुएशन में। अगर आपने बीकॉम कंप्लीट किया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें एक भी सब्जेक्ट नया नहीं है जो आपने बीकॉम में नहीं पढ़ा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बीकॉम और सीएमए एक ही साथ कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि जब तक आप बीकॉम कर ग्रेजुएट कर बाहर आ जाएंगे तब तक आपके साथ सीएमए की डिग्री भी हो जाएंगी अगर आप 12th में ही अपने सीएमए कोर्स को शुरू कर देते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ही कम पढ़ाई में, बहुत ही कम एनर्जी में, बहुत ही कम पैसे में आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी और आपके करियर को एक अच्छा रूट मिल जाएगा, आपके करियर की एक अच्छी सी शुरुआत इस दौर में हो जाएगी। तो ये है सारा सिलेबस हमारी सीएमए कोर्स का। ये सारे सब्जेक्ट्स हमें देखने मिलेंगे। कुल मिलाकर सिर्फ 20 सब्जेक्ट्स हमें हमारे 3 स्टेजेस में पढ़ने हैं। जिन लोगों को फाउंडेशन से एग्जाम्शन मिला है उन लोगों को तो सिर्फ 16 सब्जेक्ट की ही पढ़ाई करनी है और आपको वो डिग्री मिल सकती है। अब हम लोग बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब सीएमए कोर्स करने के लिए हमें कितनी फीस देनी पड़ती है, तो बहुत ही कम पैसे लगते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये कोई बहुत लग्जरियस एजुकेशन सिस्टम नहीं है या फिर इस पे बहुत ज़्यादा फीस की डिमांड नहीं होती है। तो सीएमए में फीस लगती है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि इसमें 3 स्टेजेस है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। तो आप फाउंडेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगी 4000 रुपीज़ की फीस। इंटरमीडिएट के लिए जब आप जाएंगे तो आपको 20,000 फीस आपको इंटरमीडिएट के लिए पे करनी होती है और सीएमए फाइनल के लिए जो फीस है वो होती है 17,000 रुपीज़। अब ये वाले जो फीसेस है ये सारी फीसेस आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं या फिर वेबसाइट की साइट पर जाकर भर सकते हैं। अब ये वाले जो फीसेस हैं ये बस एग्जाम फीसेस होती हैं आपकी जो आपको पे करनी है। अगर अदर देन इसके अलावा आपको कोई ट्यूशन या कोचिंग लेनी है तो उसके फीसेस अलग होते हैं दोस्तों। लेकिन ये वाला जो कोर्स है बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल कोर्स है जो थोड़ी सी मेहनत से और थोड़ी सी पढ़ाई से भी किया जाता है। तो आप सिर्फ इस बेसिक फीस के सहारे भी आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि आप अगर यहाँ पर देखें तो 41,000 रुपीज़ में आपके पास सीएमए कोर्स की डिग्री आ सकती है। और 41,000 रुपीज़ ये आज किसी भी एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए फीस जो है वो बहुत ही नाम मात्र फीस है दोस्तों। ये फीस कुछ भी नहीं है। अगर आज हम प्राइवेट में जाएं तो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की फीसेस जो है वो एक एक सब्जेक्ट की फीस हम लोग देखते हैं कि आज 10 से 15,000 रुपये एक एक सब्जेक्ट के लिए देते हैं, जहाँ कि हमें 41,000 रुपीज़ में पूरा कोर्स अवेलेबल है। अगर मैंने आपको जैसे कहा कि अगर आप फाउंडेशन लेवल के लिए एग्जाम्प्ट हो जाते हैं या फिर आप कोई ग्रेजुएट है और आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट के लिए आते हैं तो आपके 4,000 रुपये वैसे ही बच जाते हैं दोस्तों। आपको 4,000 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको डायरेक्ट इंटरमीडिएट की फीस भरनी होती है और उसके बाद आपको डायरेक्ट फाइनल की फीस भरनी होती है। यानी कि आपकी एजुकेशन सिर्फ 37,000 रुपीज़ में आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री आ जाएगी जो होती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। तो ये वाली चीज़ से आप आपका सीएमए का कोर्स कर सकते हैं और सीएमए कोर्स करके अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों सीएमए का कोर्स करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एग्ज़ाम्स के लिए। अब ये जो एग्ज़ाम्स होती हैं इन एग्ज़ाम्स के कुछ डेट्स होते हैं, इनकी जो ऑफिशियल डेट्स हैं और इसकी जो अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सीएमए अथॉरिटी से अनाउंस की जाती है। अगर इन डेट्स में कुछ चेंजेस हो, जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं कि कोविड-19 की वजह से सारे एग्ज़ाम्स के डेट में चेंजेस आ चुके हैं, तो ये वाले जो चेंजेस और ये वाले जो कन्फ्यूजन होता है तो ये वाला सारा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने मिल जाता है। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपको अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके कॉपी कर सकते हैं। तो ये जनरली जो सीएमए कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन होता है या फिर एग्जामिनेशन होता है तो जून और दिसंबर ये 2 महीनों में उसका एग्जामिनेशन होता है और उसका जो रजिस्ट्रेशन करना होता है उस रजिस्ट्रेशन के लिए जून की एग्जामिनेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है 31 जनवरी तक और दिसंबर की एग्जामिनेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है 31 जुलाई तक। तो दोस्तों ये वाला जो चीज़ है 31 जनवरी और 31 जुलाई ये जो स्लैब्स है यहाँ तक आपको रजिस्ट्रेशन करने की अवेलेबिलिटी हो जाती है और आप जून की एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं या फिर दिसंबर की एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। साल में 2 बार सीएमए के कोर्सेज की एग्जाम्स होती हैं दोस्तों, एक जून में और एक दिसंबर में। तो आपको काफ़ी समय भी मिल जाता है पढ़ाई के लिए और आप जो चाहे वो अटेम्प्ट चूज कर सकते हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर आपको समझ आ चुका है, सब्जेक्ट सिलेबस आपको समझ आ चुके हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है ये कोर्स के लिए, कौन कौन इस कोर्स
कोर्स को कर सकता है, ये बात भी आप जान चुके हैं। अब ये कोर्स करने के बाद आप क्या हो सकते हो, तो आप किसी भी बैंक में या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनीज में अकाउंटेंट के तौर पर लग सकते हैं, जिनका सैलरी पैकेज कम से कम 15,000 रुपये होना चाहिए दोस्तों। तो आपको अगर ये वाली डिग्री है तो ये वाली डिग्री से आप अकाउंटेंट की ओर काम कर सकते हैं। इसमें से आप जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट से लेकर हायर ऑफिसर तक काम कर सकते हैं, जिसकी सैलरी अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आपको मिल सकती है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिनोन्ड करियर CMA कोर्स की ओर से हमें मिलता है दोस्तों। जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ वहाँ कुछ प्रिपेयर करते रहते हैं, बैंकिंग के लिए ट्राई करते रहते हैं या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई करते रहते हैं, तो उनके लिए ये CMA कोर्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, जिसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स बहुत ही सर्टिफाइड है और स्टूडेंट्स को 100% गारंटी के साथ प्लेसमेंट भी मिलता है। तो दोस्तों, कॉमर्स में करियर करने के समय अगर आप समझते हैं कि मैं CA नहीं कर सकता या आई एम नॉट कैपेबल टू डू CA, तो CMA कोर्स के बारे में आप एक बार ज़रूर सोचें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको बता दिया है CMA कोर्स क्या है, इसे कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, और इस कोर्स को करने के बाद आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि करियर अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिल सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आपके फीडबैक आपको या फिर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगी आपकी सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।